तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि आवेशित कण का वेग दोगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए तब आवेश के मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी। हमें बताना है, विकल्प दे रखा है, बताने में से कौन सा विकल्प सही होगा। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि कोई भी एक आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो मान लेते हैं क्रॉस का मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से है और इसकी दिशा को हम मान लेते हैं तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कोई भी आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो इस पे बल कार्य करता है, चुंबकीय बल, जो दोनों के परस्पर लंबवत होता है। और हमें पता है कि अगर ये भी वेग की दिशा के यहाँ पे अगर लंबवत बल कार्य करेगा तो कण क्या होगा, वृत्तीय गति करने लगेगा, क्योंकि यह कण या क्योंकि यह बल है, इस कण पर हम देखते हैं अवलंब आवश्यक अपकेंद्री बल प्रदान करता है, जिस कारण क्या होता है, कण वृत्तीय गति करने लगता है। अब वृत्तीय गति कर रहा है तो इसके पथ की त्रिज्या मान लेते हैं r है, जिसका सूत्र हम यहाँ पे लिखते हैं, यह होता है mv बटा क्यू। b होता है जहाँ पे m क्या होता है, कण का द्रव्यमान, q होता है कण का वेग, v होता है कण का वेग, और जिस कण से या जिस वेग से कण गति कर रहा है, और b क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि वेग दोगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा करें। तो वेग दोगुना मतलब अगर हम v1 मान लेते हैं, v है, तो v2 क्या करते हैं, दो गुना मतलब 2v। और चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र प्रारंभिक b है तो हम बाद में क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, मतलब b/2 करते हैं। तो त्रिज्या का मान बताना है। प्रारंभिक स्थिति में त्रिज्या r है, तो अंतिम स्थिति में त्रिज्या में बतानी है क्या होगी। अब जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि पथ की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, mv बटा qb। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ मान नियत हैं। वो कौन से मान है, देखिए अगर कण समान है तो उसका आवेश यहाँ पे नियत बना हुआ है और उसका द्रव्यमान भी यहाँ पे नियत है। इसका मतलब त्रिज्या जो है यहाँ पे वेग और चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती और वेग के अनुक्रमानुपाती है। तो अब ध्यान से देख, तब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा r1 बटा r2 या r2 बटा r1 लिखें। r2 बटा r1 बराबर ये क्या हो जाएगा, अब v2 बटा v2, और इसके लिए क्या हो जाएगा, v1 बटा v1। तो यहाँ पे v2 की अगर बात करें तो v2 हो जाएगा 2v और ये हो जाएगा b/2। तो 2 को ऊपर लिख लेते हैं। अब b1 की बात करते हैं। तो b1 कितना है, b है, और v1 कितना है, v1 v है। तो ये v से v कैंसिल और b से b कैंसिल, और इस तरह से हम देखते हैं कि इसका मान हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो r2 बटा r1 का मान हमें क्या मिल रहा है, r2 बटा r1 का मान हमें मिल रहा है यहाँ पे 4। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r2 बटा r1 अगर 4 है तो r1 का मान हमने r माना है, तो r2 बराबर क्या हो जाएगा, 4r। तो मतलब क्या हो जाएगा, त्रिज्या 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दिए गए प्रश्न का सही विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।